फ्लाइंग किस पता है कि उनका लालन पालन का परिणाम है। उनको जो है अगर उनको जाने अनजाने में इस पर जो है उनको तो स्पष्ट कुछ नहीं कह सकते हैं। आते समय पैर छूकर प्रणाम करते थे, तो ये हमारा कल्चर हो गया था, एक हैबिट हो गया था। इसको ज़्यादा तूल पकड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को मैंने किस करना या फ्लाइंग किस करना या हाय करना, हेलो करना, हाथ मिलाना, क्षमा मांग लेना चाहिए अगर ऐसे कोई क्षमा मांगना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बसेरा। परसों संसद भवन में राहुल गांधी फ्लाइंग किस करते दिखे गए। इस पर स्मृति ईरानी गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने महिला सांसदों की ओर देखकर फ्लाइंग किस किया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक, समाज सेवी सीओ कुमार सिन्हा जी। सीओ कुमार सिन्हा जी, परसों सांसद भवन में राहुल गांधी फ्लाइंग किस करते दिखे गए। इस पर महिला सांसद ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी महिला सांसदों को देखकर फ्लाइंग किस किया है। देखिए, इस संबंध में तो स्पष्ट कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बात है कि आदमी का जीवन स्तर जो जिस ढंग से जिस परिवेश में पालन पोषण रहन सहन होता है उसी हिसाब से उनके आचरण की अभिव्यक्ति होती है। जैसे मैं अपने बचपन के जीवन की बात करता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो बोरा लेकर के स्कूल जाता था। जाने के बाद सबसे पहले अपने गुरु को पैर छू कर के प्रणाम करते थे। आते समय पैर छूकर प्रणाम करते थे। तो ये हमारा कल्चर हो गया था, एक हैबिट हो गया था कि कोई बड़े आदमी आए तो उनके पैर छू कर के प्रणाम करना है। यह प्रारंभिक जब महात्मा गांधी के जो बुनियादी स्कूल के आधार पर बेसिक स्कूल था, उस स्कूल में जब बचपन में मैं बैठका में पढ़ता था, पंचायत बैठका था, जहाँ भवन नहीं था, पेड़ के नीचे बैठ कर के पढ़ाई होती थी। तो हमारा कल्चर इस तरह से है। तो जो जिस परिवेश में पढ़ा है, लिखा है, लालन पालन हुआ है। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी का कुछ लालन पालन ऐसा हुआ, जिस परिवेश में वो पले हैं वहाँ पर पैर छू करके प्रणाम करना, विनम्रता से प्रणाम करना के जगह वह हाई, हेलो और फ्लाइंग किस के कल्चर में पले हैं। इस प्रवृत्ति के कारण उनको यह समझ में नहीं आता है कि हम फ्लाइंग किस करेंगे तो इसका हमारे भारतीय समाज के परिवेश में क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। और इस आचरण में उनकी यह स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो गई, क्योंकि उस जिस परिवेश में उनका लालन पालन हुआ है वह पैर छू करके प्रणाम करना, विनम्र हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, आम लोगों से की अभिव्यक्ति करना न करके वह हाय हेलो और जो है वह भगवान को भी हेलो भगवान कह देते हैं। आजकल यह कल्चर होते जा रहा है। तो उस कल्चर में वो पलने के कारण मैं समझता हूँ कि उनके द्वारा वह जो है फ्लाइंग किस किया गया, उनका लालन पालन का प्रभाव है, उनके जीवन स्तर रहन सहन का प्रभाव है। इसमें कोई बुरा इंटेंशन हो या तो अब विश्लेषण का विषय है, क्योंकि हम स्पष्ट देखे नहीं हैं कुछ करते हुए, इसलिए हम कह नहीं सकते। लेकिन स्मृति ईरानी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महिला सांसदों की ओर देखकर फ्लाइंग किस किए। अगर इसमें हम क्या कहें, अविवाहित आदमी पर तो आरोप लगता ही है। संयोग है कि राहुल गांधी विवाहित नहीं है, अविवाहित हैं। अब इस तरह का जो उनकी प्रवृत्ति है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह उनका जीवन स्तर, जीवन शैली का एक हिस्सा है। वो स्वाभाविक उनकी अभिव्यक्ति है। किसी को मैंने किस करना या फ्लाइंग किस करना या हाय करना, हेलो करना, हाथ मिलाना, हम लोगों की तरह एक साधारण आदमी की तरह पैर जोड़ करके, हाथ जोड़ करके, पैर छू करके प्रणाम करना, विनम्र भड़पाव बनना, जो हमारे देश की आबादी का बहुत बड़ी आबादी जो कल्चर है, उस कल्चर में उनका शायद संभवतः पालन पोषण नहीं हुआ हो, तो इसके कारण उनकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। इसको ज़्यादा तूल पकड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस पर जो है विवाद चल रहा है, अब जो निर्णय हो। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस करके महिला सांसदों का अपमान किया है? हम तो पहले बताए कि इनकी यह स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। अब स्वाभाविक अभिव्यक्ति में अब जो परिवेश, जो समाज इस परिवेश में पला है, इस सबल रहा है कि अगर किसी को कोई देख करके रोड पर फ्लाइंग किस कर दे तो आम भीड़ तो यह प्रवृत्ति वाले समाज के कारण है। राहुल गांधी की कितनी स्वाभाविक, हम समझते हैं स्वाभाविक लालन पालन के कारण हुआ है, और इसको विशेष तूल पकड़ाना उचित नहीं है। आपके नज़र में फ्लाइंग किस कहाँ तक सही है? फ्लाइंग किस पता है कि उनका लालन पालन का परिणाम है। उनको जो है अगर उनको जाने अनजाने में इस पर जो है उनको क्षमा मांग लेना चाहिए। अगर ऐसे कोई क्षमा मांगना चाहिए, मांग लेना चाहिए कि ऐसी कोई गलती हुई है
तो क्षमा हो, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, मेरा कोई इरादा नहीं था। क्योंकि हम उस हैबिट में पढ़े, विदेशी संस्कार में कुछ पालन पोषण हुआ और जहाँ पर कल्चर है उस कल्चर में रहे, जहाँ पर किस करना, हाय हेलो करना ही एक सामान्य हैबिट सा बन गया है। इस हैबिट के कारण उन्होंने फ्लाइंग किस किया है। तो इनको जाने अनजाने में अगर इनसे गलती हुई तो इनको अपोलॉजी कर लेना चाहिए, क्षमा सॉरी बोल देना चाहिए। ये में कोई बड़ी जीत हार की बात नहीं होनी चाहिए और इसको विवाद पकड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं स्मृति ईरानी गलत बोल रही हैं, राहुल गांधी ऐसा नहीं किए हैं। अब जो नहीं किए हैं तो हम तो वीडियो देखे नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। अब जो दोनों की बात है क्या है, अब तो पूरे संसद का कार्यवाही तो पूरे रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग में अब जो है वहाँ का वीडियो कैमरा देख करके उसको स्क्रूटनाइज कर लिया जाए और जो उचित हो जाए बैठ करके समस्या समाधान कर लेना चाहिए। यह देश के इस मुद्दे पर उछालने से कोई फ़ायदा नहीं है। राहुल गांधी को अगर उन्होंने किया है तो सॉरी बोल देना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि स्मृति ईरानी राजनीति कर रही है इस पर? देखिए, आप जब एक दूसरे को चुनाव में रखते हैं तो राजनीतिक स्वाभाविक है। प्रतिद्वंदी जब चुनाव में होंगे तो एक दूसरे को जो गिराने की बात है, यह भारतीय स्मृति ईरानी भारतीय संस्कार को दिखाना चाह रही है कि यह जो हाई हेलो और जो है फ्लाइंग किस करना हमारे संस्कार की बात नहीं है। और हमारा वोटर जो है वह फ्लाइंग किस करने वाला नहीं है, बल्कि पैर छू करके प्रणाम करने वाला है, विनम्र करने वाला है। तो ऐसे वोटर को प्रभावित करने के लिए वो फ्लाइंग किस के विरुद्ध एक राजनीति कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, सीओ कुमार सिन्हा जी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,